बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। रात अंधेरी अज्ञान की, चाहूं और अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगट हुआ तो दसों दिशा में उजियारा।
दसों दिशा में उजियारा। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए। रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। ओ कलियां खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए। रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। मन मयूर नाच रहा, मन मयूर नाच रहा। संग रूहानी भाग गया, रूहानी भाग गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया। मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। जो भी उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया। मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। भोर हुई जीवन में, हाँ भोर हुई जीवन में। सुख का सूरज आ गया, सूरज आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। अचानक ही होना है, जो करना है कर लो। ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। खेल अचानक ही होना है, करना है जो कर लो। ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। मेरा बाबा वसुधा पे, मेरा
मेरा बाबा वसुधा पे ज्ञान सागर आ गया, ज्ञान सागर आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। तिरसठ जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। शिव सावरिया, शिव सावरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा
पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 21/2/2021 अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त मुरली हमारी धारणाओं के लिए विशेष समझानी देती है। तो आज खास बाबा ने निरंतर सेवाधारी की स्थिति कैसे होनी चाहिए और क्या क्या करें जो निरंतर सेवाधारी कहलाएं, क्योंकि निरंतर सेवा करने के लिए तो अलग अलग तरह से अलग अलग रूप से हम सेवाएं देते हैं। तो हम समझें कि वो सेवाएं हैं क्या। तो सबसे पहले हमारी सेवा स्व की सेवा होती है। वैसे तो 4 प्रकार बाबा ने बताए ही हैं, तो उसमें स्व सेवा मुख्य सेवा है। और स्व सेवा में ये हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, उसकी हम जांच करें, चेक करें क्या चारों सब्जेक्ट को लेकर के हमारी अपनी स्वसेवा होती है। फिर बाबा ने विश्व सेवा की बात बताई कि विश्व सेवा फिर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विश्व सेवा करने के लिए तो अनेक प्रकार के साधन हैं और उन साधनों का उपयोग करते हैं तो हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। जैसे आज के समय में ये ऑनलाइन जो सेवाएं चल रही हैं, ये विश्व सेवा में ही लागू होती हैं। फिर तीसरी प्रकार की सेवा बाबा ने कहा यज्ञ की सेवा।
तो हमारा इतना बेहद का यज्ञ है, महायज्ञ है। इस यज्ञ के अंदर हमें क्या क्या करना होता है? तो ज़रूर है, तन है, धन है, ये सब हमें है ना सहयोग के रूप में करना होता है। तो यज्ञ सेवा भी कोई कम नहीं है, इससे हमारी भी उन्नति होती है और अन्य आत्माओं तक भी ये पहुँचता है। फिर चौथी प्रकार की मनसा सेवा होती है। और मनसा सेवा क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि ये तीनों प्रकार की हम जो सेवा करते हैं इसमें कहीं से भी कोई बात अटके नहीं, इसलिए मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। जब तक मनसा शुद्ध रूप नहीं होता है तब तक हम अगर कोई भी तरह की सेवाएं करते हैं उसमें मिक्सचरिटी होती है। वैसे ये बेहद की सेवा मनसा सेवा भी होती है, क्योंकि हमारी मनसा के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो दूर दूर तक पहुंचते हैं। देखो बाबा ने अभी पिछली मुरली में भी यही बात सुनाई थी, है ना, कि कैसे कैसे हम सेवा करें। तो उसमें बाबा ने यही बताया था कि वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा हम अन्य आत्माओं तक ये रेजेस पहुंचा सकते हैं। वाणी भी काम करती है। तो आज बाबा ने इन्हीं बातों को लेकर के सेवा की सारी रूपरेखा बताई कि कैसे हमारी निरंतर सेवा चल सकती है। जो सच्चा सेवाधारी बन सकता है, बाप के दिल तख्त पर विराजमान हो सकता है ना। बाप दादा उन आत्माओं से खुश होते हैं क्योंकि विश्व कल्याण की सेवा के लिए वो इस समय सभी ब्राह्मण बच्चे है ना सहयोगी बन जाते हैं। तब फिर बाबा को भी होता है कि ऐसे सहयोगी बच्चों को फिर स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आशीर्वाद लेना ही होता है, क्योंकि बाप दादा से भी हम आशीर्वाद लेते हैं और ब्राह्मण परिवार से भी हम आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद लेने के लिए भी हमें अपनी स्थिति को, हमें अपने कर्म को, हमें अपने सोच को, हमें अपने कार्य व्यवहार को बहुत अच्छे से ऊंचा और श्रेष्ठ बनाना होता है। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो कैसे बाबा ने ये 4 प्रकार की सेवाएं बताई हैं वो सुनना। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। याद और सेवा ये 2 बातें, और इन दोनों में बैलेंस होता है तो फिर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको फिर ब्लेसिंग मिलती है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग भी कह सकते हैं। इसलिए इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप
हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त करने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अब चाहे ब्राह्मण परिवार से हो और चाहे परमात्मा से हो, बाप दादा से हो, हमें आशीर्वाद लेना है तो उसका आधार जो बताया वो है याद और सेवा का बैलेंस। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है क्या? कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो वही 4 बातें बाबा ने सुनाई हैं। तो निरंतर सेवा भी हो सकती है, जैसे निरंतर याद के लिए शिव बाबा कहते हैं, वैसे निरंतर सेवा की भी बात है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों का सेवा का चार्ट देख रहे थे। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी बन नहीं सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के स्वरूप फल स्वरूप। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो। लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। तो आज है सेवा की बात, है ना। और पिछली मुरली में बाबा ने जो सुनाया था कि आधार कौन सा होता है, सदा खुश रहने का या निरंतर सेवा करने का या उन्नति का, उसका आधार बाबा ने महसूसता की शक्ति बताई थी। तो वो महसूसता की शक्ति हमारी कमी कमजोरियों को भी दूर करती है, और महसूसता की शक्ति जब हम अच्छे से प्यार से दिल से शिव बाबा को याद करते हैं तो वो भी हमारी एक अनुभव की शक्ति बन जाती है। उसे महसूसता की शक्ति कहते हैं कि बाबा ने हमें महसूस कराया,
है ना, हमें अनुभव हुआ। तो अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारी कमी कमजोरी आप ही समाप्त हो जाती हैं। और आज खास बाबा ने सेवा को लेकर के ये बात सुनाई, क्योंकि याद भी साथ में हो और सेवा भी साथ हो, तो फिर हमको अनेकों की आशीर्वाद भी मिलती हैं और हमारा सहज, है ना, सरल स्थिति बन जाती है और ये भी एक अनुभव बढ़ जाता है। तो बाबा ने वही बातें सुनाई हैं कि जो सेवा का चांस मिलता है तब वो सेवा कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, निरंतर याद जैसे सहज रूप से अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते हैं। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त हो, लेकिन सदा के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। तो कभी कुछ और कभी कुछ, कभी कोई आशीर्वाद मिली हुई होती है, उस आधार से हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि अनेकों की दुआएं भी मिलती हैं। और कभी फिर हम कोई मेहनत करते हैं, उस आधार पर भी हम सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर ये निरंतर नहीं रहता। निरंतर माना याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं होता। तो फिर कहा निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हो? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनाना है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के विषय में बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। और उसमें भी 2 पॉइंट्स लिया है, याद और सेवा। याद और सेवा के आधार से ही हम फिर स्वरूप बनते जाते हैं। तो कहा सब में फिर संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। ये तो सब अच्छी तरह से जानते हो। और तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। और ये भाग्य तो बना देता है, तन और धन द्वारा ये सब यथाशक्ति चलता है। चौथी सेवा है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति,
श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। अब ब्राह्मण आत्माओं में तो जब तक शक्ति संपन्न नहीं बनते, मतलब लाइट हाउस भी बनना है तो माइट हाउस भी बनना है, तब कहीं हम अच्छे से मनसा सेवा कर सकते हैं। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर तक सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्थूल साधन की जरूरत नहीं, कोई भी समय मिले तो करें उसकी भी आवश्यकता नहीं है, है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो बहुत सहज और सरल है। ये चौथी सेवा सिर्फ लाइट और माइट बनने की आवश्यकता है। तो सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है। चलो, और नहीं तो बाबा ने कहा कि स्व की सेवा तो कर ही सकते हो ना, वो तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर 4 प्रकार की सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो, कोई भी सेवा में 4 प्रकार की सेवा में कोई भी सेवा, बाबा ने कहा विधि पूर्वक अगर बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा हो जाती है ना। ऐसे तो सेवा सेवा कहा जाता है, लेकिन बाबा ने आज ये 4 कैटेगरी बना के दे दी है। और 4 में कोई भी प्रकार की अगर आप सेवा करते हो तो फिर वो मार्क्स जमा होती है। ऐसे तो चारों करते हैं तो और नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन अब 4 जो बातें दी हैं, 4 सब्जेक्ट में ये सेवा के महत्व की बात बाबा सुना रहे हैं। और चारों में भी अगर एक भी कोई सेवा अच्छी तरह से दिल लगाकर सच्चे रूप से करते हैं तो बाबा ने कहा
उसकी भी मार्क्स जमा होती है, और वो मार्क्स सेवा के सब्जेक्ट में, और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे बच्चों के पेपर होते हैं, या हम सब भी देते थे कि भाई तिमाही पेपर देना, छमाही पेपर देना है, फिर सालाना के देना है। जब फाइनल एग्ज़ाम आते थे तो वो फिर नंबर जोड़ के बच्चे को निकाल देते थे। तो बाबा भी हमको ये चांस दे रहे हैं कि भाई ये 4 प्रकार की सेवाएं हैं, इसमें जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके मार्क्स जुड़ते जाएंगे, और लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट निकलेगी तो उसमें फिर जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व सेवा की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते हैं। उसके नंबर उस अनुसार ही जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की सेवा नहीं कर सकते तो 2 प्रकार की सेवा कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी बना। अगर हम इनको चुने कि हम कौन सी सेवा कर सकते हैं, स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा, और चौथी सेवा कौन सी? तो चौथी सेवा जो होती है, हम भी भूल रहे हैं। देखो 4 प्रकार की सेवाएं बताई। मनसा सेवा, देखो बुद्धि कहाँ चली जाती है ना। तो बाबा भी बच्चों को चॉइस बता दिया, आपकी चॉइस क्या है, और उसमें चाहे एक कोई सेवा लेते हो, और चाहे 2 लेते हो, और चाहे सब लेते हो, लेकिन नंबर जुड़ जाएंगे। करना हमें अच्छे से और निरंतर करना है ना। यज्ञ सेवा के प्रति भी जैसे बाबा ने कहा, तो यज्ञ सेवा में भी कई बाबा के बच्चे होते हैं जो कभी भी यज्ञ सेवा मिस नहीं करते हैं। जैसे सेवा मतलब तन से भी करना होता है, तो वो क्या करते हैं जानते हो? कई ऐसे आत्माएं होती हैं, कहते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, चलो कोई स्थूल सेवा होती है ना, तन से जो करते हैं, तो स्थूल सेवा खुशी मन से कर देते हैं, और वो हमेशा करते हैं और दिल से करते हैं, और कहेंगे कि नहीं जब भी आवश्यकता हो तो हम जरूर करेंगे, है ना। ऐसे ही धन की भी सेवा है। तो तन और धन यज्ञ के प्रति जो बात कही है, तो हर एक अगर हर तरह से नहीं कर पाता है तो कम से कम इतना तो करे। मनसा सेवा में भी यही बातें आती हैं कि हम अपनी स्थिति को तो बनाएंगे ना। अगर अच्छी स्थिति बनेगी, है ना, शुभ भावना रहेगी, श्रेष्ठ कामना रहेगी, सर्व के प्रति हमारे कल्याण की भावना रहेगी, तब तो हम दूसरों को देते जाएंगे। और ये जो मनसा सेवा है, इसमें न कोई खर्च है, न समय का कोई बंधन है, न कोई साधन की आवश्यकता है। तो कितना सहज तरीका है ना। वैसे तो देखा जाए ये चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है तो नंबर तो उसको मिल जाएंगे। तो अभी आगे सुनते हैं। तो बाबा ने अगर 4 प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हो तो 2 प्रकार की कर सकते हो, तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं।
इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी जैसे याद का अटेंशन रखते हो तो निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। ये 4 बातें इसीलिए सुनाई। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का और कभी रूह रेहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। आज हमने ये स्थिति बनाई, आज हमने ये स्थिति बनाई, तो जो बाबा ने सुनाया कि भाई कैसे निरंतर याद में रहते हो, तो कभी क्या करते हो, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति होती है। अभी पिछले महीने जनवरी मास में जो कमेंट्री आदि आप लोगों को दी गई, उसको अच्छी तरीके से सुना, समझा और किया, है ना, और अपनी स्थिति बनाई, है ना। तो देखो कईयों ने इन सब बातों के लिए अनुभव भी सुनाए कि कैसे कैसे हमने अभ्यास किया और उस अभ्यास से हम कितने सक्सेस रहे। ये बातें बाबा के बच्चों ने अपने अनुभवों में सुनाया कि 1 महीने तक लगातार जब लोगों ने, है ना, योग किया तो उसमें क्या क्या प्राप्ति हुई। तो निरंतर सेवा की बात, याद की बात बाबा ने जो सुनाई है वो हमारी निरंतर चलनी चाहिए, चाहे याद से हो और चाहे वो सेवा से हो। तो याद की सब्जेक्ट में भी बाबा ने ये बात सुना दिया कि कभी मनन रूप में, कभी फरिश्ता रूप में, कभी बीज रूप में, कभी रूह रेहान करते हो। बाबा से हम हंसते बहलते बात भी तो करते हैं ना, फिर अपने दिल की भी बातें हम सुनाते हैं, तो ये भी तो हमारा सब्जेक्ट है ना। ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वास श्वास याद और श्वास श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। बस यही ब्राह्मणों को आगे बढ़ाती रहती हैं। जब निरंतर हम किसी चीज को करेंगे ना, और हमारा भाव तो शिव बाबा के प्रति ही है, कल्याणकारी ही है ना, हमेशा हम अपने अंदर एक शुभ भाव ही रखते हैं, तो वो याद से भी जोड़ सकते हैं और सेवा से भी जोड़ सकते हैं। तो निरंतर जब ये चलता रहेगा तो फिर हम सफल ही तो होंगे, और बहुत इतना सहज रूप से सफल हो जाते हैं जो हमें खुद में खुद नहीं, है ना, समझ सकते हैं कि अरे ये काम हो कैसे गया, है ना। तो ऐसे अनुभव तो कितने बाबा के बच्चों ने सुनाए। अरे जनवरी महीने में तो जो संकल्प कर लिया वो संकल्प पूरा हो गया, नहीं इतना नहीं इतना बाबा होना है, तो फिर वो बाबा ने उतना कर दिया, बाबा यहाँ नहीं वहाँ ऐसे जाना है, बाबा ने वो भी पूरा कर दिया। क्या बच्चों की कमाल है जो बाबा, है ना, कि जादूगरी को अपना लिया, कि बाबा ने कैसे जादू किए। तो ये क्या है, ये अनेक आत्माओं की आशीर्वादें और ब्राह्मणों की आशीर्वादें, बाप दादा की आशीर्वादें हमें बराबर मिलती हैं, जिससे कि हमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है और प्राप्ति का अनुभव होता है। तो फिर मेहनत माना युद्ध करना, और बाबा ने कहा युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे।
सफलता सदा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा। सफलता होगी या नहीं होगी, सफलता होगी या नहीं होगी, पता नहीं। आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, ये स्व के साथ लागू होना चाहिए। हमको अपने आप में इतना फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, जो बाबा ने कहा वो हम करके दिखाएंगे। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये पता नहीं जो शब्द हम अपने जीवन के लिए लागू करते हैं, ये आत्मा को कमजोर कर देते हैं। तो हमको है ना कमजोर नहीं होना है। पिछली मुरली में सुनाया ना, तो कमजोर नहीं होना है। कमजोरी भी है अगर तो उसको महसूस करो और फिर उसे समाप्त कर दो। तो हमारे अंदर वो नशा और निश्चय बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए कहा युद्ध से छूट जाओगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, अंडरलाइन। ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। समझा। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े। सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं। ये बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती है। इसलिए निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनो। नहीं देखना चाहता शिव बाबा कि ऐसे बच्चे है ना दिन रात युद्ध ही करते रहते हैं। कहाँ निरंतर सेवा करने की बात, कहाँ निरंतर याद करने की बात, और कहाँ वो निरंतर युद्ध ही कर रहे हों। तो फिर बाबा को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए कहा कि बाबा को देखा नहीं जाता है। समझा। अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लेन बनाने वाले, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहने वाले, एकोमोडेशन वगैरह देते हैं ना, तो भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं, बाप दादा दे ही रहे हैं, लेकिन बाबा किसके लिए कहते हैं? उन आत्माओं के लिए कहा जो ये निरंतर अपने अपने सेवाओं में बस व्यस्त हैं, और कैसे उन आत्माओं की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमारे अगर संकल्प चलेंगे पानी नहीं पानी नहीं, तो जो पानी लाने वाला होगा वही तो पानी लाके देगा ना, तो वो हमारे संकल्पों की पूर्ति करेगा ना। ऐसे ही चाहे वो कहीं रहना हो, चाहे खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो जो सेवाधारी हैं वो हम सब के लिए ही तो करते हैं। तो जो हम सब के लिए करते हैं, तो बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं कि इनको थैंक्स देना है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता ना
कि कोई चीज़ मिल जाती है तो कहो बच्चे थैंक यू। तो ऐसे देखो बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं कि उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना, पूछा है। जैसे वो सहज योगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है। सहज योगी तो वो है जो सेवा करने में भी लगे, वो योगी भी है तो सहयोगी भी है, तो वो फल हमको मिल रहा है। तो वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। खुद की खुद प्राप्ति और दूसरों को भी सहयोग मिलता रहे। बाप दादा मुस्करा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी। घी तो बन गया ना, पानी घी तो बन गया ना। कैसे घी? अरे बचा बचा के करना है ना, बहाना नहीं है। घी दूध की नदियां तो सतयुग में बहेंगी, है ना, माना अथाह होगा, उसको कहा बहना। बहने का मतलब ये नहीं कि फेंक दे तो वो बहता जाए, लेकिन बाबा ने उसी बात को ले करके, जैसे बाबा ने समझा दिया कि पानी को बहाना नहीं है, ये भी जैसे घी बन गया, है ना, संभल संभल के करना। घी की नदी नलके में आ रही है, घी की नदी नलके में आ रही है। पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। क्या अमूल्य हो गया? घी तो वैसे अमूल्य होता है, लेकिन ऐसे समय पर, है ना, ये जो पानी है वो अमूल्य हो गया। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है। ये बात तो सच है। जो भी बाबा का बच्चा है, जैसा भी है, अभी उससे पूछो तो वो यही जवाब देता है। दुनिया को देखते हुए अरे वाह, है ना, कैसे बाबा हम बच्चों को अपना बनाए, शक्ति देता रहता है, देता रहता है। तो उन परिस्थिति, उन समस्याएं को, उन चिंताओं की किसी भी तरीके की महसूसता नहीं होती है ना, तो वो प्राप्ति ही तो है। इसलिए बाबा ने कहा कि अन्य आत्माओं में और ब्राह्मणों में अंतर है। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकेंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 प्यार से शिव बाबा हम बच्चों को नमस्ते भी कर देते हैं। तो देखो
सदा प्रसन्न चित्त भी रहना है, संतुष्ट भी रहना है, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करना है और ब्लेसिंग भी लेनी है। बाप दादा से भी लेनी है तो ब्राह्मण परिवार में आत्माओं से भी लेनी है। इसलिए बनो क्या, है ना, बनना है वरदाता। बाप दादा का याद प्यार तभी मिला है कि ब्लेसिंग के अनुभवी बनने वाले, अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता और वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से बाबा ने बात किया, संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण गाए जाते हैं। इसलिए तो बाप के साथ साथ बच्चों की पूजा होती है। ये भी समझने की बात है। निमित्त आत्माओं को भी बाबा इतना अच्छा बना देते हैं कि उनके ही संकल्प मात्र से कितनी आत्माओं का भला हो जाता है ना। तो क्या कहेंगे, नहीं हमने सोचा था, नहीं, अगर हमको बड़े की कोई आशीर्वाद मिल रही है और उनके कोई अच्छे संकल्प चल रहे हैं और उससे एक साथ किसी को कोई चीज़ मिल रही है तो बड़ों के ही आधार से तो मिलती है, तो हम कितने खुश होते हैं, कितने संतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों की महिमा करते हैं जो निमित्त बने होते हैं। अकेले बाप की नहीं होती है। अब कई तो हम लोग भी यही कहते हैं कि अरे सब कुछ बाबा देता है, बाबा देता है। ये बात सच है, देने वाला बाबा ही है, हम आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बाबा की श्रीमत प्रमाण पर चलने वाले जो हम सच्चे साफ दिल वाले बच्चे होते हैं, उनके द्वारा भी भगवान, है ना, अपनी शक्तियों को दूसरी आत्माओं को, है ना, प्रदान करते हैं, उनको सहयोग दिलवाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कह दिया कि अकेले तो मैं भी नहीं करता हूँ, सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। भक्ति में जो माला बनती है, बस अब वो उसको रात दिन लोग जपते हैं भक्त आत्माएं, है ना। तो एक माला के रूप में कितने गुण गाते हैं। और क्योंकि उनका कोई चैतन्य रूप नहीं होता है, देखो वो आत्माएं इतना इतना अधिक पुरुषार्थ आत्म अभिमानी बनने का करती हैं। आत्मा की दृष्टि से देखना, आत्मा की वृत्ति से बोलना, सुनना, जो आत्मा ही आत्मा का मनन चिंतन करते रहते हैं, है ना, रूह रेहान करते हैं, हर आत्माओं से बातचीत करते हैं, जितना अधिक आत्माओं का ही चिंतन करते हैं, उनकी स्थिति संपन्न और संपूर्ण बन जाती है। बहुत सारी बातों से वो मुक्त भी हो जाते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आती हैं जब, तो वो कितनी आत्माओं का कल्याण कर देते हैं। मन ही मन से, मन के संकल्पों से अन्य आत्माओं का कल्याण हो जाता है। तो ऐसी जो निमित्त बनी हुई आत्माएं होती हैं, उनकी फिर माला ही बनती है और वो फिर मूर्ति के रूप में भी पूजी जाती हैं। तो शिव बाबा को कोई साकार तन तो है नहीं, तो फिर निराकार आत्मा और निराकार परमात्मा की माला बना के लोग जो सिमरण करते हैं, और फिर निराकार आत्माओं का जो बना स्थूल साकार तन होता है देवी देवता स्वरूप का, उनकी भी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा ये भक्ति में भक्त आत्माएं फिर माला बनाती हैं और वो फिर माला फेरती भी हैं। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। 2-3 पॉइंट हैं। तो पहली पॉइंट है, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं, सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना, वो है स्थूल जल
और आपके पास है ज्ञान अमृत। वहाँ पानी और जल की बात बाबा ने सुनाई, अभी अमृत की बात सुना रहे हैं। जल अल्पकाल के प्यास बुझाए, तृप्त आत्मा बना देता है। तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए होना, ये उमंग सदा रहता है क्या? क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। इसलिए देखो कितने प्याऊ लगाए जाते हैं कि शायद पानी पिलाने से आत्मा जो तृप्त होती है तो उससे पुण्य बनता है। तो बाबा ने एक बात ये सुना दी पानी की, और इधर ज्ञान अमृत की बात बाबा ने सुनाया। तो अगर ज्ञान अमृत किसी को पिलाते रहेंगे तो फिर वो कितनी हमको दुआएं देगी। तो ये भी तो सदा काल के लिए उन्हें प्यास बुझाना है ना उन आत्माओं की। तो ये महान पुण्य है प्यास बुझाना। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी न मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुखी अशांति से तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो क्या? एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने मालामाल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। इतना माल शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को दिया है। अब ऐसे माल को रखा नहीं जाता है, ऐसे माल को बांटना चाहिए। और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए इसको अखुट खजाना कहते हैं। और ये खजाना सिवाय बाप के और कोई भी दे भी नहीं सकता। और सिवाय बाप के बच्चे और कोई दूसरा बांट भी नहीं सकता। तो बांटना हम बच्चों को है। इसलिए बाबा ने कहा अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को देने वाले दाता बने। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। पूछा बाबा ने। तो जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। ये भी देखो गुह्य बात है ना। अच्छा अच्छा किया और फिर उसी का फल जो मिला वो हम सब खा गए, तो हमारे पास बचे ही क्या। इसलिए कहा जाता है बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो। ये भी तो निरंतर में आना चाहिए ना। और वो सेवा करने की बात बाबा ने इसीलिए सुनाया कि निरंतर अगर आप करते रहेंगे ना तो फिर आपका कभी भी खुटेगा नहीं, बढ़ेगा। इसीलिए वो 4 प्रकार बता दिए कि सेवाधारी है ना, निरंतर बनना है तो इसके ये 4 प्रकार हैं। और चारों प्रकार को अगर हम करते रहें तो फिर हमारी जमा का खाता दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहेगा। और हम जब बांटेंगे तो थकेंगे भी नहीं, क्योंकि रखी हुई चीज़ निकालते हैं ना जब, तो बड़े खुशी मन से निकालते हैं, तो फिर वो फिर बढ़ता है। इसलिए थकने का तो कभी भी कोई नाम नहीं हो। देते रहो। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे।
जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, क्योंकि आवश्यक है। ऐसे ये पुण्य कार्य करना है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी नहीं। चांस मिले तो करें, नहीं चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी चाहो भाग्य की लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। अच्छा, दूसरी पार्टी से बात किया, सभी राज ऋषि हो क्या? राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तो तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्मा लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त, निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। फिर तीसरी बात बाबा ने सुनाई, हिम्मते बच्चे मदते बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है, पिछला हिसाब सूली है। बहुत अच्छी बात बाबा सुना रहे हैं कि पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। बताइए कितने लोगों का ये अनुभव होगा। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं है। मेरे को तेरे में बदली कर दो, मेरे को तेरे में बदली कर दो, तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ एक सेकेंड में समाप्त हो जाएगा। क्या विधि शिव बाबा ने सुना दी। बस तेरा और मेरे का ही खेल है, इसलिए तेरा तुझको अर्पण, ना लागे कुछ मेरा। तो जिसने दिया उसी को अर्पण किया। इसलिए बाबा ने कहा गृहस्थी मेरापन लाती है और ट्रस्टी तेरापन सिखाती है। देना तो बाप को है ना, ये सब कुछ तेरा है, और उसी को लेकर के फिर हम अपने जीवन में लाते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? ट्रस्टी समझ के ही करेंगे ना, न कि
न कि हम उसको ऐसे यूज करें कि अरे ये तो मेरा है ही नहीं, तो चाहे जैसे ही करें, है ना, ये तो तेरा ही है। तो तेरे वाले को तो व्यक्ति ऐसे ही करता ना, जैसे घर मकान होता ना, किराए पर ले लिया तो बस कहा ये तो मेरा नहीं है, तो जैसे चाहे वैसे ही किया, है ना, और उसको खराब कर देते हैं। बाबा ने ट्रस्टी बनाया। ट्रस्टी का मतलब ये होता है, कोई भी चीज आपको भगवान ने दी तो उसको अच्छी तरह से संभाल कर यूज भी करना और संभाल के रखना भी। रखने वाली भी चीजें भी तो होती हैं और यूज करने वाली भी होती हैं और देने लेने वाली भी होती हैं। तो देना क्या है तो लेना क्या है, यह सब ट्रस्टी भाव से अपने आप को, है ना, तैयार करना है कि हम ट्रस्टी हैं और हमारा सब कुछ बाप का है, तो तेरे को मेरे में बदली कर दो। उसी घड़ी फिर बाबा ने कहा तुम बोझ से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, आज का वरदान है, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वो संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। संतुष्ट आत्मा ही, बाबा ने जो सुनाया, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। बस अंदर ही अंदर आने वाली आत्माओं को वरदान देते जाओ, सदा सुखी रहो, सदा शांत रहो, सदा संतुष्ट रहो। जैसे कि ये दिल से जब निकलेगा आने वाली आत्माओं को देंगे, तो बाबा ने कहा यही फिर इष्ट देव वरदानी बन जाती है। अच्छा, आगे स्लोगन है, विजयी रतन वो है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। बस विजय उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो कितनी सरल बात है ना। तो वो विजयी रतन ही तो है। इसलिए सदैव वो संतुष्ट रह करके और खुद भी विजयी होता, औरों को भी विजयी बनाता है। उसका मस्तक चमकता रहता है। अच्छा, आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करें। अब हम सब बड़े हो चुके हैं, है ना, समझदार हैं, इसलिए बाबा ने पूर्वज स्वरूप को कहा इमर्ज करो और पूरे वृक्ष को, सर्व शक्तियों को शकाश देने की सेवा करें। तो वृक्ष को इमर्ज करो, फिर शक्तियों से मतलब शकाश दो, तो वो फिर फलीभूत हो जाए। माना ये है परिवर्तन का स्वरूप, इससे परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा ने पूरे वृक्ष की बात सुनाई। और ये समझ गए ना, हर आत्मा को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, है ना, अपने अपने स्थान पर बैठ करके योग
जरूर करना है। और जो सेंटर पर आने वाली हैं, है ना, संगठित योग करने वाली हैं, वो जरूर सेंटर पर आए, है ना। सेंटर से हमेशा हमारा मतलब आना जाना बना रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी प्राप्ति होती है। ये हमको भगवान ने अपना एक स्थान बना के दिया है, तो ज़रूर हम अपने अपने सेवा स्थान का भी महत्व रखते हैं। तो आज खास जो बाबा ने सुनाया था कि निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, ये 4 बातें हैं, है ना। तो हमें आशीर्वाद भी लेनी है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। यही हमारे ब्राह्मण जीवन का एक लक्ष्य है। अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो भी बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन नहीं है। ब्राह्मणों के लिए याद और सेवा, ये दोनों निरंतर बहुत आवश्यक हैं। इसलिए हमें ऐसे ही करते रहना है कि हमारी याद भी बराबर बनी रहे। उसकी भी विधि बाबा ने बताई कि कैसे कैसे याद के तरीके हैं, उनको हम कैसे याद करते रहें, वरना रमणीक भी हो, गंभीर भी हो और अभ्यास भी हो इन सब बातों के लिए। तो अच्छा अच्छा याद भी करें और अच्छी अच्छी फिर सेवा भी करें। तो खास सेवा की बात थी, तो इसलिए 4 प्रकार बाबा ने सुना दिए, और उसमें विशेष स्वसेवा भी आती है ना। और स्वसेवा के साथ साथ फिर विश्व सेवा भी आती है, और यज्ञ सेवा भी, और मनसा सेवा। ये चारों को हमको अपने आप में निरंतर करते रहने की बात कही है। और वैसे बाबा ने बच्चों पर रहम करके, अगर नहीं करते हो तो 2-2 भी करोगे तो उससे भी आपकी सेवा में मार्क्स जुड़ जाएगी। ये देखो बहुत अच्छा तरीका बाबा ने दिया हुआ है। ऐसे याद के लिए भी कहा, कभी फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करो, कभी फिर बीज रूप अवस्था की भी अनुभूति करो, और कभी फिर मनन चिंतन की भी अनुभूति करो। अनुभूतियाँ होती रहनी चाहिए, इससे हमारी स्थिति सदैव अच्छी भी बनी रहती है, और हमारे अंदर वो रग रग में समा जाता है कि सेवा के बिना हम फिर रह नहीं सकते हैं। तो 24 घंटे की सेवा का बाबा ने ये, है ना, बिगुल जैसे बजा दिया है। और ये हमें, है ना, आवाज़ आती ही रहे कि बाबा ने ये 4 प्रकार की सेवाएं दी हैं, तो हमें ये करते रहना चाहिए। ये आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। और फिर बाबा भी हम बच्चों को बहुत 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 प्यार करते हैं। ये भी हम सबका अनुभव बढ़ना चाहिए। अच्छा, आप सबको भी बहुत बहुत याद। ओम शांति।
ही बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार